गयाजी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित गंगा महल परिसर में जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर कॉलेज प्रबंधन और आवेदिका आमने सामने है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 4 कट्ठा 9 धूर जमीन की मापी के लिए आवेदिका हेमा वर्मा सरकारी अमीन और अंचल अधिकारी गया सौरभ कुमार मौके पर पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोतवाली थाना की पुलिस भी तैनात रही। नापी शुरू होते ही चंद्रशेखर जनता कॉलेज के प्राचार्य और व्यवस्थापक ने आपत्ति जताते हुए जमीन को कॉलेज की संपत्ति बताया और नापी की प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए। हालांकि आपत्ति और बातचीत के बाद नापी की प्रक्रिया पूरी की गई। आवेदिका हेमा वर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जमीन का डिमार्केशन किया गया, लेकिन उन्हें मौके पर बाउंड्री वॉल कराने की अनुमति नहीं दी गई। उनका दावा है कि जमीन खरीदने के बाद वर्ष 2006 में उनका म्यूटेशन भी हो चुका है और उस समय कॉलेज की ओर से डीड को चुनौती नहीं दी गई थी। तो वहीं कॉलेज प्रबंधन नापी की प्रक्रिया को ही अवैध बता रहा है। कॉलेज से जुड़े लोगों का आरोप है कि प्रबंधन को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही नापी को लेकर कोई नोटिस दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि चंद्रशेखर जनता कॉलेज वर्ष 1978 से संचालित है और वह इस मामले को लेकर दोबारा हाईकोर्ट का रुख करेगा। फिलहाल नापी के बाद जमीन पर अधिकार और बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद और गहरा गया है। इस पूरे मामले में अंचल अधिकारी गया सौरभ कुमार, आवेदिका हेमा वर्मा और कॉलेज प्रबंधन का पक्ष सामने आया है। ये लोग इतने परेशान थे, सुबह 10 बजे से लेकर अभी जितनी भी टाइम हो रही है, इन्होंने एक भी पेपर नहीं दिया। इनका यही काम है कि कोई पेपर देना नहीं और हमेशा परेशान करना। डिमार्केशन तो हो गया, लेकिन बाउंड्री वाल नहीं पड़ेगा। कल को हम फिर से हम जाएंगे कोर्ट, फिर सीओ आएंगे, फिर नापी होगा। यही काम है। और 2006 का लिया हुआ है, या तो हम गलत है। गलत जब है तो 2006 का लिया हुआ है, तो इन लोगों ने क्यों नहीं डीड को चैलेंज किया? म्यूटेशन क्यों होने दिया? नगर निगम से 5.5 लाख रुपया पूरे गंगा महल का नगर निगम का टैक्स हम दे रहे हैं, अलग करवाएं। उसका हर साल 4000 रुपया, 3900 रुपया हम टैक्स देते हैं, 500 रुपया अंचल को देते हैं। अगर हम गलत है तो हम तो कह रहे हैं कि मेरा चैलेंज किया जाए। इनका लेकिन देखा जाए कि अगर राजस्व एग्रीमेंट है या इनका रजिस्ट्री पेपर है, इनको भी दिखाया जाए। क्यों नहीं दिखाया जाता है इनके? आज कोर्ट के आदेश से है, लेकिन मेरा वही तो वही नहीं, कोई संतुष्टि नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था 7241/2026 CWJC में कि जो आवेदिका है उनके लैंड की डिमार्केशन करनी है। इस आलोक में हमने अमीन को प्रतिनियुक्त किया था और SDM सर के आदेश के आलोक में यहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस की बहाली थी, सीनियर मजिस्ट्रेट के रूप में मेरी बहाली थी, तो उसके आलोक में हमने नापी कराई यहाँ पे। नापी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, देखिए हर मापी एक टेक्निकल विषय ही है, प्रॉब्लम उसे नहीं कहा जाए, क्योंकि मापी एक टेक्निकल इशू होता है। हमेशा मापी में चौहदी को देखना पड़ता है, मुश्किल देखना पड़ता है और अगल बगल में कैसे है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, तो टेक्निकल इशू ही है। और टेक्निकल इशू तो हर मापी में रहती है। महिला संतुष्ट है नापी से? महिला संतुष्ट संतुष्ट नहीं है। आज दिनांक 14/8/2026 को समय 12 बजे दिन में मेरे कॉलेज में कोतवाली थाना का फोर्स आया और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की पत्नी आई और नापी करना चाही। विरोध करने पर नगर CO सौरभ कुमार, मामला जो भी है वो कॉलेज का नहीं है, कोई न नोटिस है न कोई यह केस है और न पार्टी बनाया गया है, तो नापी नहीं हुआ। आज नापी नहीं हुआ। नापी कोई नोटिस नहीं है मेरे पास, न सरकारी नक्शा से हुआ है, न कोई नापी संभव सही नहीं हुआ। जमीन को जो भी मामला है वो केस में कॉलेज पार्टी नहीं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग,
500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।